यात्रीगण कृपया ध्यान देवे। 032466 जयपुर से चलकर प्रयागराज को जाने वाली प्रेरणा एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्रयागराज इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करेगी। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कृपया मेरी वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और संगम का लुत्फ उठाएं। तो घर वाले, परिवार वाले और अपने साथियों के मना करने के बावजूद भी मैं अपना झोला उठाकर चल दी थी संगम नहाने के लिए। और देखो यार, कोई माने या ना माने कि उन्होंने पाप किए हैं या नहीं किए, लेकिन मैंने बहुत पाप किए हैं और उनसे मुझे छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैं संगम नहाने के लिए चल दी थी अपने घर से। गुलाबी नगरी के रोडों के धक्के खाते हुए जैसे तैसे भी कर मैं जंक्शन पर पहुंची थी। और मानो या ना मानो, लेकिन मन में इतनी घबराहट थी कि मैं इस जगह पर वापस दोबारा आ पाऊंगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी महादेव का नाम लेकर चल दी थी। और इस पूरे कारनामे में मेरा साथ देने वाली थी मेरी दोस्त। खैर, इन सब से हटके वेलकम टू द जयपुर जंक्शन, जहां पर कुंभ के दिनों में अगर तुम्हें तुम्हारा पैर रखने के लिए जगह मिल जाए तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है। और महादेव की कृपा से ये खुशनसीबी मुझे जरूर से जरूर प्राप्त हुई थी। और सबसे बड़ी बात, अपनी जान को जोखिम में रखकर मैं ट्रेन में भी चढ़ चुकी थी, परंतु सबसे गंभीर बात, हमें विश्राम करने के लिए सीट नहीं मिली थी। खैर, मजाक से हटके अगर कोई भी कुंभ जाने का प्रयत्न कर रहा है तो वो जाए, एक बार जिंदगी में इस भीड़ का लुत्फ जरूर उठाए। और वैसे भी मैंने पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा आपको भीड़ ही दिखाई है कि कितनी है, क्योंकि भीड़ शब्द पूरे कुंभ के वाक्य में अनुप्रास अलंकार का काम जो कर रहा है। यहाँ सफर करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे बीत चुके थे जब ये भीड़ आई थी। भरतपुर से इतनी भीड़ चढ़ी थी जिसकी वजह से हम लोग बहुत स्टक हो गए थे, परंतु थकावट नामक शब्द किसी के भी हाथ पैरों में अभी तक नहीं आया था, क्योंकि सबको कुंभ जाने की इतनी क्यूरियोसिटी थी कि इतनी क्या बताऊं मैं आपको। यार, आप लोग कुछ भी कहिए, पर अपने धर्म के किसी भी त्योहार से इतना अटैचमेंट तो होना ही होना चाहिए। और जबकि ये त्योहार तो 144 वर्ष बाद में आया है। बहुत लोग ऐसे ट्रेन में मिले जिन्होंने सफ़र करने की इतनी हिम्मत दी कि उसी हिम्मत के भरोसे में प्रयागराज जंक्शन पहुंचने ही वाली थी। गुड मॉर्निंग प्रयागराज। कुंभ नगरी में हमारा स्वागत नहीं करोगे? खैर, स्वागत हमारा भीड़ ने किया और टोपी हमें यूपी पुलिस ने फहराई। टोपी पहनाने का अर्थ आप समझेंगे बाद में, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को। खैर, आप ट्रेनों की भीड़ देखिए पहले कि ट्रेनों में कितनी भीड़ चल रही है इस वक्त। उसके बाद प्लेटफॉर्म का आनंद लेते हुए मैं प्रयागराज जंक्शन से निकलने की तैयारी में थी। बाकी सुबह पहुंची थी तो सनराइज बहुत सुंदर हो रहा था। नींद आंखों में लिए हुए अपनी दोस्त के साथ साथ मैं चल तो दी थी, परंतु सोच रही थी कि कितना ही पैदल चलना पड़ेगा। और आप इन सूरज जी को देखिए, कितने सुंदर उग के आ रहे हैं। मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि ये कितने ही प्यारे हैं, परंतु ये हमारा हाल बेहाल कर देंगे, इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था हमें। देखिए यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं ट्रेन में बिहारियों से भी बात करती हुई आ रही थी और यूपी के लोगों से भी बात करती हुई आ रही थी, तो उनकी लैंग्वेज का जो लहजा है वो मेरी बोली में अपने आप ही आ गया। मैं क्या करूँ। स्टेशन से पुलिया क्रॉस करने के बाद में हम लेफ्ट टू लेफ्ट मुड़कर सीधा अम्बेडकर सर्किल पर पहुंच गए थे, जहां मैंने कुछ गतिविधियां करी जो कि बिना ही मतलब की थी, परंतु मुझे मजा आ रहा था तो मैं कर रही थी बस। बाय द वे, इतने लोगों को देखकर अपने आप ही हिम्मत मिल रही थी मुझे कुंभ जाने की कि भाई संगम में स्नान जरूर करना है। फिर हम धीरे धीरे पैदल चलते हुए पहुंचे थे अपनी डेस्टिनेशन पर और देखा कि भाई ऑटो चलना बंद हो चुके हैं, बस चलना बंद हो चुकी है, सब जगह से सब स्टक हो रखा है पूरा। फिर हमें एक ऑटो वाले अंकल मिले तो उन्होंने बोला कि हम 1.5-2 किलोमीटर आपको छोड़ देंगे, तो आप बैठ जाइए। जिन्होंने घुमाते हुए हमें 1.5-2 किलोमीटर तो छोड़ा, परंतु हमें अनजान शहर में इसी चीज़ की अंदाजा ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें ये कुछ नहीं मालूम था। और थोड़ा बहुत जो दिमाग काम कर था वो थकावट की वजह से बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। तो जहाँ महादेव जी हमें धक्का दे के लेके जा रहे थे, हम भी वहीं साथ साथ चले जा रहे थे कि चलिए आप भी चलिए। कुछ समय का सफ़र तय करते हुए हम चले थे और आगे जाके हमें एक जगह पे उतारा जहाँ हमने थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि दिमाग चाय के बिना काम नहीं करता है। यार, थकावट की वजह से मेरी आवाज़ भी धूजने लग रही है। फिर चाय का पूर्ण रूपी आनंद उठाकर और अपना झोला लेकर हम ऐसे रास्ते पर चल दिए थे जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता था। मतलब किसी भी पुलिस वाले से या किसी भी दुकान वाले से अगर हम पूछते हैं ना कि संगम घाट कितना दूर है, संगम घाट कितना दूर है, तो वो एक ही जवाब देता कि 200 मीटर है, 100 मीटर है, 1 किलोमीटर है। और ये 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर कब 10 किलोमीटर हो जाता पता ही नहीं चलता था। और ये तो शुरुआती जर्नी थी, तो हमने हार नहीं मानी और हम चलते गए खुशी खुशी।
फिर धीरे धीरे हमें ये लगने लगा कि हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, परंतु ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी हमारी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कुंभ मेला के कुछ तंबू गड़े हुए हैं और पार्किंग का एरिया है, जिसको देख के हमें गलतफहमी हुई कि हम पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से एक और रास्ता प्रारंभ हुआ था वेणी माधव जी मंदिर का, जिसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें ऐसा कि प्रयागराज के छोटे से लोकल मार्केट में घुसा दिया गया है। परंतु हम ठहरे अनजान शहर के अनजान शहर में अनजान लोग, क्या ही कर सकते थे। गो विद फ्लो के साथ साथ चलते गए चलते गए चलते गए। खैर 2-3 घंटे तक लगातार पैरों को थकाते हुए हम गंगा जी के घाट तक पहुंच गए थे। और यहाँ से हमें गंगा दिखना प्रारंभ तो हो गई थी, परंतु इस बात से अनजान थे कि संगम कितना दूर है। खैर संगम से मिलने की इच्छा के लिए हमने सोचा कि और थोड़ा सा पैरों को कष्ट दे ही देते हैं। परंतु देखा जाए तो वाकई में बहुत भयंकर भीड़ थी, क्योंकि मैं महास्नान के टाइम पे नहीं गई थी, उसके बाद में गई थी। उसके बावजूद भी इतनी भीड़ थी कि मुझे सफोकेशन सा फील हो रहा था। टेम्परेचर भी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से धूप भी सहन नहीं हो रही थी। और फिर कुछ सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों से हमने बातचीत करी, जिसके अनुसार उन्होंने हमें पुल पे जाने की सलाह दी। ये हमारी खुशनसीबी थी कि ये पुल खुले हुए थे जाने के लिए, नहीं तो इनको आते समय तो स्टक कर दिया गया था। शरीर में बिल्कुल जान तो नहीं बची थी, परंतु गंगा को देखते हुए खुशी हो रही थी, सुकून सा मिल रहा था। और संगम पर जाने की क्यूरियोसिटी इतनी हो रही थी कि मैं चलती ही जा रही थी। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना आराम किया, कुछ भी नहीं किया। और मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि संगम है कहाँ, मुझे देखना था उसे। इतनी तो मैं एक्साइटेड कभी अपनी शादी देखने के लिए नहीं थी, जितनी मैं संगम देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और भारत की जनता को इतना उल्लास देखते हुए मैं परेशान थी कि यार मुझे जगह भी मिलेगी नहाने की या नहीं मिलेगी। पर आप लोग कुछ भी कहिए, पर हम भारतीयों की ये निशानी तो है कि हम कोई भी त्योहार को मनाने में कतई कसर नहीं छोड़ते हैं। एकदम से कहें तो हड़का देते हैं कि भाई हम तो त्योहार ऐसे ही मनाएंगे, पूरे दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। प्रयागराज में 4-5 जो पुल हैं वो खुले हुए हैं, एक 1 to 5 सेक्टर के लिए, तो यहाँ से अपन जा सकते हैं। वैसे कभी कभार इनको पुलिस वाले बंद भी कर देते हैं। हम सोच रहे थे कि हम कैसे जाएंगे। यहाँ देखिए बच्चे भी आ रहे हैं छोटे छोटे से कि नहाएंगे हम भी जिन्होंने आज तक कोई पाप ही नहीं किया होगा। फिर मैं पुल क्रॉस करके अखाड़ों की तरफ चल दी थी। बेसिकली सारे अखाड़े लगभग खाली हो चुके थे, क्योंकि सारे जितने भी गुरु वगैरह थे सब जा चुके थे अपनी अपनी साइड। गुरुजियों से आशीर्वाद लेने का समय तो नहीं मिला, परंतु कोई बात नहीं, संगम में डुबकी लगाना ही सही। यहाँ सुनिए, संगम में डुबकी लगाने की बातें कर रहे हैं हम। सोचा था संगम में 108 बार डुबकियां लगाएंगे, परंतु संगम पहुंचते पहुंचते एक डुबकी लगाने के भी काबिल नहीं रहेंगे, ये किसको पता था। यहाँ से वो रास्ता स्टार्ट हो गया था जहाँ से हमें सारे पुलिस वाले पागल बनाए जा रहे थे। मतलब मैं किसी भी पुलिस वाले से पूछती कि संगम घाट कितना दूर है, तो वो जरा सा बस इतना बोलता कि 200 मीटर दूर है, 300 मीटर दूर है, 400 मीटर दूर है। एक्चुअल जो दूरी है वो कोई पुलिस वाला नहीं बता रहा था हमें। इसकी वजह से हम 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा फेरा खाए और उसके बाद हम स्वास्थ्य द्वार पे पहुंचे, जो कि यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन की नज़र से भीड़ को कंट्रोल करना था और हमारी नज़र से हमारी टांगों को थकाना। पर क्या ही कर सकते हैं, लड़े भी तो लड़े किससे। बाकी हम भी और जनता की तरह चले जा रहे थे, जिसे ये भी नहीं पता था कि कितनी दूर जाना है, किस तरफ जाना है, बस संगम जाना है ये सोच के सिर्फ चले जा रहे थे। और फाइनली चलते चलते वो वक्त आ गया था जब हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। भीड़ देख रहे हो आप, संगम घाट की भीड़ है ये। और ये वो भीड़ है जब पुलिस प्रशासन संगम घाट को खाली करा चुकी है, उसके बाद इतनी भीड़ है। फिर इतनी लोगों को नहाते हुए देख हमने सोचा था कि हम बोट में बैठ के संगम घाट तक जाएंगे, परंतु कुछ रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से नाव चलना बंद कर दी गई थी कुछ समय के लिए। इसी वजह से हम नाव में सफर तो नहीं कर पाए, परंतु गंगा मैया का स्नान अच्छे से कर पाए। और घाट पर पहुंचने के बाद में सबसे पहली डुबकी लगाने के बाद में मुझे वो महसूस हो रहा था जो आप लोग वीडियो को देखते हुए महसूस नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर आके वो डुबकी लगाई है। जस्ट बिकॉज वो मन को जो वाव वाला जो सुकून होता है ना, वो यहाँ मिल रहा था। सारी जितनी भी इतने दिनों की जो थकावट थी ना, वो सब दूर हो गई। धूप थी बहुत तेज, जिसकी वजह से हम थक चुके थे, और ठंडा पानी भी बहुत था, तो सुकून तो मिलना ही था ना। और बोल के हर हर महादेव लगा दी डुबकी, सूर्य देव को जल चढ़ाया और फिर आराम से गंगा जल को भर के खूब नहाए।
काफ़ी देर तक लगातार नहाने के बाद में फिर हम सोचे कि निकल जाए, पर मन नहीं माना तो और नहाने चले गए एक बार। किसका ही मन करेगा यार, इतना मतलब इतनी जो मेहनत से हम परिश्रम करके यहाँ पहुँचे और यहाँ से इतनी जल्दी चले जाएं, ऐसा कौन सोचेगा। भीड़ बहुत थी, परंतु फिर थोड़ा जल्दी जल्दी हमने हमारे नहाने का कार्य पूरा फिनिश किया और फिर जल्दी कपड़े चेंज करके हम तैयार हो गए थे। फिर महादेव की निशानी हमने लगवाई थी। थोड़ा लैंग्वेज का टोन है ना उनकी तरह से ही आ रहा है, तो थोड़ा इग्नोर करना। हम राजस्थानी हैं, ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन क्या करें, टोन आ रहा है धीरे धीरे। चंदन लगवा के सुंदर तो लग रहे हैं हम, इस बात में दोहराए नहीं है। क्या कहेंगे आप लोग? बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उसके बाद हमने कुछ फोटोज क्लिक करवाई और थोड़े से हम सजे अपने मन में। बाय बाय। और हमारे पूरे प्रयागराज ट्रिप की सबसे खराब दशा यहाँ हुई थी, जहाँ पर पुलिस वालों ने 50 मीटर तक जाने के नाम पर हमें 5 किलोमीटर तक दौड़ाया है। स्टेशन नेट 50 मीटर की दूरी पर था हमारी आंखों के सामने, पर पुलिस वालों की वजह से हमें 5 किलोमीटर का फेरा खाना पड़ा। और ये प्रयागराज स्टेशन की भीड़ है, देख लीजिए। स्टेशन को और संगम को बाय बाय करने का समय आ गया था। धन्यवाद।